हेलो गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे आज हम पढ़ेंगे प्लूरियल दे नोम, मतलब प्लूरल ऑफ नाउन, कि कैसे हम कोई भी नाउन या वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में देखा होगा कि वर्ड के एंड में एस लगा देते हैं, किसी में ईएस लगा देते हैं, किसी में आईईएस लगा देते हैं। तो फ्रेंच में क्या लगाते हैं? फ्रेंच में कोई भी वर्ड को हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, तो वो हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके मैंने यहाँ पे लिखे कुछ रूल्स कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वर्ड को। तो पहला ये है कि ऐड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड। मतलब जैसे कि इंग्लिश में होता था ना कि हम वर्ड के एंड में एस लगा देते थे उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे ही सेम इंग्लिश में भी ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो जर्दा, ये अभी सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो इसको हमने प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए देखो इसके एंड में लगा दिया हमने एस, इसके एंड में लगा दिया एस, तो ये वर्ड बन गया प्लूरल। तो ये हुआ, इसका मीनिंग हुआ गार्डन और इसका मीनिंग हुआ गार्डन्स। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, आर्टिकल इंडेफिनिट भी यूज किया है, मतलब अ गार्डन, है ना। जैसे कि आपने आर्टिकल इंडेफिनिट पढ़ा होगा उसमें, तो यहाँ पे लिखा है अ गार्डन और फिर मैंने यूएन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डीईएस लगा दिया। ठीक है, डीईएस, जैसे कि आर्टिकल इंडेफिनिट में क्या था, यूएन, यूएनई एंड डीईएस। यूएन और यूएनई लगता था सिंगुलर के लिए और डीईएस लगता था प्लूरल के लिए। तो हमने वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट किया, तो इसलिए हमने यूएन को भी डीईएस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यूएन कन्वर्ट हुआ डीईएस में और इस वर्ड के एंड में हमने लगा दिया एस, तो ये बन गया प्लूरल में। यहाँ पे हुआ अ गार्डन और यहाँ पे हुआ इसका मीनिंग गार्डन्स। ओके, और यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे लिखा है यून वॉच यू, यहाँ पे ये वॉच यू फैमिली है इसलिए हमने यूएन ही लिखा है। ठीक है, तो हम यूएन को भी प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए डीईएस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आएगा होगा आर्टिकल इंडेफिनिट है, यूएन लगता है सिंगुलर के लिए और डीईएस लगता है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लगाया डीईएस और वॉच यू को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इसके एंड में लगा दिया एस। ठीक है, तो ये बन गया अ कार और यहाँ बन गया कार्स। ओके, तो ये फर्स्ट रूल है और सेकंड ये है, मतलब फर्स्ट तो ठीक है आपको समझ आएगा क्या होगा कि वर्ड के एंड में एस लगा दो तो वो बन गया प्लूरल में। ओके, और सेकंड ये है कि नाउन्स एंडिंग विथ एस, एक्स और जेड डू नॉट चेंज इन प्लूरल। कि अगर कोई भी वर्ड ना एस से एंड हो रहा है ना, या फिर एक्स से या फिर जेड से, तो उस वर्ड को अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा ना तो वो वर्ड एज इट इज रहेगा, मतलब उसमें हमें कुछ लगाना वगाना नहीं है, वो वर्ड सेम एज इट इज ही रहेगा प्लूरल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, देखो अ फिश, इसको फिश प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे जो एल होता है ना वो साइलेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने अ फिश, तो यूएन को हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो लिखेंगे डीईएस और यहाँ पे देखो इसके एंड में एस है, तो ये वाला वर्ड एज इट इज ही रहेगा प्लूरल में। ठीक है, तो उसको हम फिश है तो फिश ही लिखेंगे सेम। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जैसे है ल जू, यहाँ पे एस साइलेंट रहता है उसको हम जू प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे एस साइलेंट रहता है इस वर्ड में, तो ये हुआ ले जू और यहाँ पे हुआ ले जू। देखो ये आर्टिकल डेफिनी है, आर्टिकल डेफिनी एल ई एल ए ये लगता था सिंगुलर के लिए और एलियस लगता था प्लूरल के लिए। तो अगर हम एल ई को कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो लगाएंगे यहाँ पे एलियस, तो हमने यहाँ पे लगाया एलियस और यहाँ पे इस वर्ड के एंड में एस है तो ये वर्ड एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कुछ लगाना नहीं है एंड में। ठीक है, ये वर्ड को अगर हम करेंगे कन्वर्ट प्लूरल में तो ये वर्ड एज इट इज रहेगा, क्योंकि देखो ये हुआ द जूस और इसका मीनिंग हुआ जूसेस, वैसे ही इसका मीनिंग हुआ अ सन, सन मतलब बेटा वाला सन, एस ओ एन वाला सन, सन, और इसका मीनिंग हुआ सन्स मतलब बहुत सारे बेटे और बेटा। ठीक है, और फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे अ नेम, नेम मतलब होता है नोजेस, देखो इसके लास्ट में क्या है जेड, तो ये वर्ड भी हम कन्वर्ट करेंगे अगर प्लूरल में तो ये वर्ड एज इट इज ही रहेगा, ने का नहीं। बस यहाँ पे जो यूएन है मतलब आर्टिकल इंडेफिनिट है ये डीईएस में चेंज हो जाएगा प्लूरल में, बट ये जो वर्ड ने है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आपको सेकंड रूल समझ आ गया होगा कि अगर वर्ड एस, एक्स या फिर जेड से एंड हो रहा है तो वो वर्ड सेम ही रहेगा प्लूरल में, मतलब उसमें हम कुछ लास्ट में एस ऐड नहीं करेंगे, वो वर्ड सेम एज इट इज ही रहेगा, जैसे कि सिंगुलर में है वैसे ही सेम हम उसको प्लूरल में लिखेंगे। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं थर्ड रूल सिंगुलर से प्लूरल करने का नाउन को। ठीक है, तो थर्ड रूल ये है कि नाउन्स एंडिंग इन एल, एआईएल और एयू इन सिंगुलर एड एयूएक्स एट द एंड इन प्लूरल। तो ये है कि अगर कोई भी जो नाउन है, कोई वर्ड है, वो अगर एएल से एंड हो रहा है या फिर एआईएल से एंड हो रहा है या फिर एयू से एंड हो रहा है, तो अगर उस वाले वर्ड को हमें प्लूरल में चेंज करना है
तो उसमें हम उसके वर्ड के एंड में AUX ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? AUX। ठीक है, जैसे जो भी वर्ड AS से एंड हो रहा है या फिर AIS से एंड हो रहा है या फिर AU से एंड हो रहा है, तो उस वर्ड के एंड में हम AUX लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पे देखो, जैसे लिखा है अ जूर्नल। ठीक है, हमें इस वाले वर्ड को कन्वर्ट करना है प्लूरल में। तो UN तो जैसे आर्टिकल इंडेफिनी है, तो UN को अगर हम प्लूरल में करेंगे तो हम DES लिखेंगे, तो DES लिखा। ठीक है, और जूर्नल को देखो इसके लास्ट में AL है ना, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में तो हम यहाँ पे AUX लिख देंगे, मतलब ये L हट जाएगा और L की जगह आ जाएगा UX, तो यहाँ पे हो जाएगा AUX। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अ जूर्नल और ये हो गया दे जूर्नो। ठीक है, इसमें AUX लगाने से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। पहले था जूर्नल, अब हो गया जूर्नो। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, क्या हुआ? अ न्यूज़पेपर, और इसका हुआ न्यूज़पेपर्स, क्योंकि प्लूरल में हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है अ त्रवई। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ अ जॉब। ठीक है, इसका मीनिंग अ जॉब हुआ, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो UN को हम इसमें चेंज करेंगे DES में, प्लूरल में करना है तो। ठीक है, अब देखो इस क्लास में क्या है? AIL है ना, अब हमें AILL एंड में, तो हम फिर प्लूरल में करने के लिए क्या लगाएंगे? AUX। तो हम यहाँ पे से देखो AUX लगाना है, तो हम यहाँ से ये IL है इसको हटा देंगे और यहाँ पे UX लगा देंगे, तो AUX। ठीक है, तो ये बना दे त्रावो, तो ये हुआ अ जॉब और यहाँ पे हुआ जॉब्स। ठीक है, तो इसको हमने प्लूरल में कर दिया, प्लूरल के लिए इसमें AUX लगाया। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल है कि अ शापो। ठीक है, देखो इसके एंड में क्या है? AU, AU है, तो हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या लगाएंगे? AUX। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में AU तो है ही, तो इसके एंड में हम X लगा देंगे, तो ये हो जाएगा AUX। ठीक है, तो ये हुआ UN को प्लूरल में करने के लिए DES लगाएंगे, तो DES लगा दिया, और इसे प्लूरल में करने के लिए AUX लगाएंगे, तो AU तो लिखा ही है, और लास्ट में X और लगा दिया, तो यहाँ पे हुआ AUX। ठीक है, तो ये बना अशापो और ये बना दे शापो। ये वाला X लगाने से ना इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं हुआ, प्रोनाउंसिएशन ना प्लूरल में शापो, प्लूरल में भी शापो ही रहेगा और सिंगुलर में भी इसका प्रोनाउंसिएशन शापो ही रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ अ हेट और इसका मीनिंग हुआ हेड्स, क्योंकि इसको कर दिया हमने प्लूरल में। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सा रूल है कि अगर AL है, AIL है या फिर AU है कोई भी वर्ड के एंड में, तो हमें उसको हटा के AUX लगाना है प्लूरल में करने के लिए उस वर्ड को। ठीक है, और फोर्थ रूल ये है कि नाउन्स एंडिंग विद EU, EAU और फिर OU, तो उस वर्ड के एंड में हमें X लगाना है। ठीक है, नाउन्स एंडिंग इन EU, EAU और OU इन सिंगुलर एड X एट द एंड इन प्लूरल। ठीक है, अगर जो भी वर्ड EU से एंड हो रहा है या फिर EAU से एंड हो रहा है या फिर OU से एंड हो रहा है सिंगुलर में, तो अगर हमें उस वर्ड को करना है प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो हम उस वर्ड के एंड में X लगा देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अगर EU, EAU या फिर OU है ना, तो हम उस वर्ड के एंड में X लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिया है अ जू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वर्ड के एंड में क्या है? EU। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो हम इस वर्ड के एंड में लगा देंगे X, तो ये हो जाएगा जू। इसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा, X लगने से इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जू है तो यहाँ पे भी जू ही रहेगा। ठीक है, अ जू दे जू। UN को कन्वर्ट करेंगे हम प्लूरल में, तो DES लगाएंगे। ठीक है, तो ये बना अ तो ये बना अ गेम्स और ये बना क्या बोलते हैं? गेम्स, मतलब अ गेम और गेम्स। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल है कि अ बीजू। क्या है? अ बीजू। ठीक है, देखो इसके लास्ट में क्या है? OU है ना, OU। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो हम इसके वर्ड के एंड में लगा देंगे X। क्या लगाएंगे? X। ठीक है, UN को प्लूरल में करेंगे तो DES लगाएंगे, और यहाँ पे OU को हम करेंगे, मतलब इस वाले वर्ड को अगर हम करेंगे प्लूरल में, तो इसके एंड में क्या है? OU, तो हम इस वर्ड के एंड में लगा देंगे X। तो भी इसका प्रोनाउंसिएशन बीजू ही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा X लगने से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, तो कोई भी वर्ड के एंड में हम X लगाते हैं तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता, बस ये होता है कि वो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है उनका। तो इसका मीनिंग हुआ अ ज्वेलरी और ये हुआ ज्वेलरीज। ठीक है, तो ये प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बड़ा इजी सा रूल है कि अगर EU हो या फिर EAU हो या फिर OU हो कोई भी वर्ड के एंड में,
और हमें उस वर्ड को कन्वर्ट करना प्लूरल में, तो हम उस वर्ड के एंड में लगा देंगे एक्स। ठीक है, तो ये 4 रूल है इसके, तो आप इनको अच्छे से रिमेम्बर रख लेना। तो हम इसके, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे आपकी बेटर क्लियरेंस के लिए। ओके, तो अभी इस वीडियो में तो हम इतना ही देखेंगे कि कैसे कोई सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने जो 4 रूल्स देखे, तो अभी तो आप वो अच्छे से याद कर लो, है ना। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कोई सिंगुलर सेंटेंस को हम प्लूरल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इतना ही पढ़ो कि कैसे कोई वर्ड को 4 रूल अच्छे से याद करो, तो मैंने आपको बताए, समझो अच्छे से उसको। फिर हम सेंटेंस के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कोई सिंगुलर सेंटेंस को प्लूरल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि आपको ये अच्छे से समझ आया नहीं आया। वैसे तो आना ही चाहिए, तो अच्छे से पढ़ाया मैंने।